Good morning, everyone. So again, we are back and we have to continue our chapter 10, that is circles. And yesterday we did 5 questions of exercise 10.4, and today we have to start with the fifth question, right? So the result we are using in this exercise is when you join the center of the circle to the midpoint of a chord, it will be if you join the midpoint of the chord to the center, then क्या होगा वो? It will be perpendicular to the chord, and if you draw perpendicular from the center to the chord, it will bisect the chord. ठीक है? So this result we are using here. Yesterday we completed 5 questions and today we are on 6th question of exercise 10.4. In this exercise, in this question, they are talking about now about 3 boys, Ankur, David, and Said. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. There is a circular park, and the radius of the park is 20 meter. Ankur, David, and Said, they are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy phone in his hands to talk to each other. There is a circular park, और इस पार्क की बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं 3 बॉयज, अंकुर, सईद and David. The distance between them is same and the radius of the circle is 20 meter. They all have a toy phone in their hand. इसका जो टॉय फोन है वो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है, वायर. यहाँ से ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं. ये जो वायर आएगी वो आपकी एक लाइन की फॉर्म में आएगी, वो ऐसे बाउंड्री से तो नहीं आएगी, ठीक है. ये होगी एक लाइन और एक लाइन ये हो गई, ठीक है. दे आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू अ टॉय फोन. अब ये वाला ट्राइंगल जो है ये आपका कैसा ट्राइंगल बनेगा? Equilateral. It will be an equilateral triangle because the distance between the 3 boys are the same. Now we have to find the length of the string of each phone. Means what do we have to find out? Side. Yes. मैम या तो साइड निकाल लेंगे या एरिया अगर निकल जाए तो एरिया से एक साइड निकल जाएगी. हाँ जी, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं. ये आपका सेंटर है सर्कल का और ये जो आपकी रेडियस है, सेंटर को जब आप ए से बी से या सी से ज्वाइन करेंगे तो वो हमारी क्या बनेगी? रेडियस बनेगी. एंड द रेडियस इज 20 मीटर. ठीक है. कैसे एरिया निकालोगे बताओ अब जल्दी से. ये 20 मीटर है. ओके. अगर मैं ए पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दूं और इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, राइट, ये हमारी जो बनेगी लाइन, ये बनेगी मीडियन, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑल्टीट्यूड भी होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल्टीट्यूड भी यही है, मीडियन भी यही है, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, राइट. हम क्यों कह रहे हैं कि ये इससे पास होगी, ये सेंटर से पास होगी? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप मीडियंस लेते हो तो वहां से वो हमेशा आपका सेंटर होती है सर्कल का जो आपने बाहर ड्रॉ किया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर. बाहर वाला जो सर्कल है उसका सेंटर सर्कम सेंटर. और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये जो सेंटर होता है ये हमेशा मीडियन के ऊपर लाई करता है. अगर ये इस मीडियन के ऊपर लाई करता है तो ये इस मीडियन पे भी आएगा और ये इस मीडियन पे भी आएगा, ठीक है. तो ये हो गया आपका सेंटर, राइट, और ये लाइन हो गई हमारी मीडियन, ठीक है, ये मीडियन. अब ये जो मीडियन सेंटर है, सेंट्रॉइड बोलते हैं आप तीनों मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ठीक है. Yes, sir. सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? डू यू नो? 2/2. हाँ जी, 2:1 होता है. ये आपने याद रखना है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. मींस इस तल ये हो, राइट. तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेयर ओ,
will be the centroid of triangle ASD, because triangle ASD is equilateral triangle. We know that the centroid divides the median in the ratio 2:1. तो इसका मतलब क्या हुआ? So मीडियन की लेंथ 30 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, if we take this point as x, so AO upon OX is equal to 2/1. But AO आपके पास कितना है? Because AO is the radius of the circle, और रेडियस हमारे पास है कि रेडियस हमारे सर्कल की 20 है। ये मैंने इधर लिखी थी, ये आपकी ये रही, इधर भी 20, सेंटर से पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है, सो दिस इज 20। AO की जगह पे आप 20 लिखेंगे, 20 upon OX is equal to 2/1, and from here you will get OX is equal to 10। OX को 2/1 क्यों माना? बेटा ये सेंट्रॉइड है, अभी बताया आपको, ये मीडियन है। मीडियन में ये जो पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है ना, ये सेंट्रॉइड ही होता है, ठीक है। और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये 20 है तो ये 10 हो जाएगी, राइट। अगर ये 200 होती तो ये 100, ये 3 होती तो ये 8 हो जाती है ना, है ना हम। हाँ जी। So from here we are getting OX is equal to 10. Also this OX, the perpendicular. मैम अब तो आंसर आ जाएगा, अब तो आ जाएगा आंसर। बता दो कैसे आ जाएगा। You have to SX आ जाएगा 10√3 आ जाएगा SX। हाँ जी, आपके पास ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से आप SX की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके उसका डबल कर दोगे तो आपके पास SD आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल OXS हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड सर्कल का सेंटर है? बेटा ये हमेशा ही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में का जो सेंटर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है ना, वो उसके सरकम सर्कल का सेंटर होता है। सरकम सर्कल वो होता है जब आप ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करो, उसे हम सरकम सर्कल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में इस सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियंस जहां पर ज्वाइन हो रही होती है, सेंट्रोइड कह सकते हो, सेंट्रोइड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है अगर हम ये रिजल्ट नहीं यूज करते। ओके मैम, ठीक, वो वैसे भी जाता है बट वो लेंथी बहुत हो जाता है क्वेश्चन। So from here we have SX is equal to OS square minus OX square, and this will be equal to OS आपके पास 20 and this is 10. So 20 square minus 10 square means 400 minus 100, that is 300. और ये हो गया आपके पास 10√3 मीटर। ये तो आई है हमारे पास SX की वैल्यू, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SD, ठीक है। SD आपके पास कितना आ जाएगा, डबल ऑफ SX, दैट मीन्स 2 multiply 10√3, दैट इज इक्वल टू 20√3 मीटर। दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा? मैम दिख ही रहा, ऐसा दिख रहा है। यस मैम।
Okay, so this was the last question of the exercise. मैम अभी तो साइड में निकालनी है, हाँ जी, साइड में निकालनी है अभी तो। SC आपकी साइड आ गई बेटा, SD is the Oh. side we have taken out 20√3. ओके ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो इसे रेस। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट है अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका रिजल्ट हमने पहले किया तो था, आज उसका प्रूफ कर लेते हैं। एक थ्योरम आपकी है that if you have a circle, अब देखते हैं याद किस किसको है। we have 2 points A and B, the arc AB, this arc AB is subtending an angle of 90 degree here. What will be the angle subtended by the same arc in the segment? का हाफ होएगा 45. 45. It will be the half of this angle. Angle at the center is double the angle in the segment, या फिर angle in the segment is half of the angle at the center. अब हमने करना है इसी चीज को प्रूव। ठीक है, इस चीज को प्रूव करने के लिए let this point is C, this is O। ठीक है, प्रूव करने के लिए we are joining the point C to O, और इसको कर रहे हैं हम एक्सटेंड। ठीक है, आपने C से O को ज्वाइन किया और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, राइट। अब जब आपने इसको एक्सटेंड किया तो आपका ये वाला एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेट दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। इसके साथ साथ मैं ये एंगल्स ले रही हूँ, दीज आर 5 एंड 6। ठीक है, नाउ पहले बात कर रही हूँ मैं इस ट्रायंगल CAO। इस ट्रायंगल में इसकी एक साइड एक्सटेंड हुई हुई है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की एक साइड एक्सटेंड हुई हुई है, दैट इज व्हाई वी हैव एंगल 3, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। एंगल 3 इसका एक्सटीरियर एंगल है। अगर एक्सटीरियर Yes. एंगल तो व्हाट कैन वी राइट? एक्सटीरियर एंगल 3 is equal to 1 plus एंगल 5। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? वो अपने साथ वाले एंगल को छोड़कर जो बाकी दो एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, राइट। बट क्या 1 और 5 इक्वल है एंगल्स? मैम कोई पीछे खास रहा है, ऐसी आवाज आ रही है। मेरी तरफ से तो कोई नहीं है भाई। आई डोंट हैव एनीबॉडी इन माय। चलो बोलो, क्या ये रेडियस है OA and OC? Are these two the radii? यस मैम। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ये ट्रायंगल हमारा कैसा है? आइसोसेलेस। This isosceles triangle, isosceles triangle में इस साइड के सम वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। आपकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, बिल्कुल। इसके सामने एंगल 1 और दूसरी साइड के सामने एंगल 5। वी हैव एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल। अगर 1 और 5 इक्वल है तो क्या मैं 5 ले 1 लिख दूं? ये हो गया आपके पास 1 plus 1। So you have angle 3 is equal to double of angle 1। एक आया हमारे पास। मैम अब आगे 4 एंगल से भी सारा लिखना है या सिमिलरली से लिख सकते हैं? सिमिलरली भी आप लिख सकते हो, जिस तरह से आपने इधर वाला की उसी तरह से इस ट्रायंगल में अब आप ले लोगे। एंगल 4 जो है इक्वल है, बट 2 and 6 दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो आप 6 की जगह पे 2 पुट कर दोगे, यू विल गेट similarly। Who is there? मैं वैभव था। हाँ मैं नहीं हूँ। नहीं, वैभव नहीं है। So we have angle 4 is equal to double of angle 2। ठीक है, this is the second equation। Now we are adding the two equations।
जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे यू विल गेट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 2, राइट? सो 3 प्लस 4 आपका एंगल कौन सा है? AOB. AOB. So we have angle AOB equal to 2 आपने लिया कॉमन, you will get 1 plus 2 here, और 1 plus 2 आपका कौन सा एंगल है? ACB. This is equal to double of angle ACB, और यही हम कह रहे थे that AOB is equal to double of ACB. सेंटर वाले एंगल का डबल है, सेगमेंट वाले एंगल, ठीक है? आपकी आवाज कट रही है। हम्म, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। wait, मैम ये wait. पहला क्वेश्चन था। नहीं, सारे मेरे पे। हाँ जी, हुआ क्लियर? यस मैम। अब इसी तरह से बेटा ये हमारे पास ना एक केस किया है, ये तो हमने इसका, इसी तरह से हमारे पास इसी थ्योरम के दो केसेस और बनते हैं। ये तो ये था जब हमारी जो आर्क है वो माइनर आर्क आपने लिया, ठीक है? इसी तरह से हो सकता है आप मेजर आर्क ले लो, उस केस में भी क्या ये पॉसिबल होगा? क्या यही रिजल्ट आएगा आपका? वो Yes, देखते ma'am. हैं एक बार। लेट वी सी, वी हैव अ सर्कल। अब जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिए थे वो पॉइंट्स मैं यहाँ ले रही हूँ, दीज आर ए एंड बी, और ये रहा सेंटर, ठीक है? इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया। अब हमारा सेंटर पे ये एंगल है, ठीक है? और सेगमेंट हमारा कौन सा है? ये है। तो सेगमेंट में हमने एंगल बनाया ये, राइट? हम कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इसका हाफ होगा। अब इसको कैसे प्रूव करें? अब बता देती हूँ पहले। लेट, हाँ, ये सेंटर आपका O, लेट दिस इज X। अब क्या करें? मैम इसको ज्वाइन कर देंगे O से X को। इसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है? सेम आपका जो जैसे वो किया बिल्कुल था वैसे ये हो जाएगा। बिल्कुल सेम आपका ये हो जाएगा, बट इस केस में दिस इज 1 2, ये 3, ये 4, ये आपका ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल बनेगा? एंगल 1 प्लस 5 कहाँ पे लूं? A पे। ये आपका हो जाएगा ए पे। 5th पॉइंट, ठीक है? 3 जो है वो 1 और 5 के इक्वल है, राइट? बट फिर से हमारे 1 और 5 कैसे हो गए? इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है हमारे, तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल। इस केस में भी आपका 1 प्लस 5 और 5 हमारा 1 के इक्वल है, तो सेम आपका केस चला जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 1, सिमिलरली 4 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 2। दैट मीन्स इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 3 प्लस 4। जिसको नहीं समझ में आया था एक बार दोबारा से देख लो। ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये तो जब हमने मेजर आर्क ली है तब, और अगर आप माइनर आर्क ले लेते हो तो भी, अगर आपने ये सेंटर से इसको ज्वाइन किया और ये आपका सेगमेंट का एंगल है, हमने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, इसको आगे एक्सटेंड किया था, ठीक है? फिर हम कह रहे हैं दीज आर एंगल 1 2, दिस इज 3 and 4, एंड लेट दिस इज 5 and this one is 6। हमने यहाँ पे कहा था कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 3। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये अंदर वाले दो एंगल्स के सम के इक्वल होना चाहिए। So we must have 3 is equal to 1 plus 5। चाहे आप ये फिगर ले लो, चाहे आप ये फिगर ले लो, दोनों ही सेम है, ठीक है? 3 is equal to 1 plus 5, और हमारे 1 और 5 एंगल्स हैं सेम। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से ये और ये दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होने चाहिए, राइट? सो वी मस्ट हैव 1 and 5 इक्वल। तो 1 और 5 अगर इक्वल है तो मैं 5 की जगह पे भी क्या लिख दूंगी? 1, ठीक है? जैसे ही यहाँ 1 आया तो मेरे पास 1 plus 1 डबल ऑफ एंगल 1, ठीक है? एंगल 3 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 1। इसी तरह से आपका जो 4 होगा वो आपका 2 plus 6 के इक्वल होगा, बट एंगल 4 इज इक्वल टू 2 plus 6, बट फिर से 2 और 6 तो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो इसलिए इनके सामने वाले एंगल्स भी
इक्वल हो गए, तो 2 + 6 ये दोनों इक्वल, तो मैं 6 की जगह पे भी क्या लिख दूं, 2 लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट निकालना है ना वो सिर्फ इसका और इसका चाहिए, ये 5 और 6 मुझे नहीं चाहिए, राइट। सो 2 + 2 डबल ऑफ 2, एंगल 4 इज इक्वल टू डबल ऑफ 2। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने ऐड किया है, यहाँ से हो गया 3 + 4 इज इक्वल टू डबल ऑफ, दोनों में डबल है, आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से रह गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब 3 + 4 आपका एंगल सेंटर वाला हो गया, AOB, AOB, चाहे आप यहाँ पे देख लो चाहे आप यहाँ पे देख लो, 3 + 4 AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ 1 + 2 हमारा क्या है, AXB, 1 + 2 AXB, दिस इज एंगल AXB, ठीक है। तो सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होता है, सेगमेंट वाला एंगल हमेशा आधा होता है, राइट। तीसरा केस कौन सा हो सकता है इसमें भाई, मैम एक डायमीटर मेजर कर लिया, एक माइनर, डायमीटर लेके, yes when you have the diameter A, this is B, जब आपका डायमीटर है तो ये एंगल आपका 180 डिग्री हो गया, और यहाँ पर भी आपका प्रूफ तो उसी तरह से होगा, बट यहाँ से इसका आपका एक रिजल्ट हमेशा मैम ध्यान इसका रखना है। बोलो। मैम इसी से वही रिजल्ट निकलता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यस यस यस, तो यहाँ से आपका सेंटर पे एंगल 180 डिग्री है, तो ये एंगल हमेशा कितना मिलेगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। चलिए अब ये रिजल्ट यूज करना है और मुझे अपने क्वेश्चन देने हैं। This angle is 100 degree. What will be the value of this angle? 50. 50 बस इसमें 50. बिल्कुल बिल्कुल सेगमेंट हाँ, हमेशा एंगल सेंटर का, ये 100 है तो ये इसका 50 हो जाएगा, और ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, दिस विल आल्सो 50 बी का 50 डिग्री, ठीक है। और यहीं से आपका ये आता है कि एंगल द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, अगर सेम सेगमेंट एंगल्स हैं सेम हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। नाउ यू आर गिवन द फिगर and you have to find out the value of ABC. ये मुझे पता है, आप सारे कर लो, आंसर बोलना नहीं है, you have to write the answer in the chat box. मार्च बोल रहा है अब। 45. कितना? 45. 45. Yes, 45 डिग्री। आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, ये एंगल है आपका 45 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। कट रही है आपकी आवाज कट रही है। यस मैम। वेट, मैम आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी। सो पर जो आपको में था, मैम आपकी आवाज कट रही है। अभी मैम कट रही है। मैम आपके वीडियो में पॉज हो गई। मैम आवाज नहीं आ रही। रिफ्रेश कर रही है मैम, रुक जाओ तुम। ओ भाई मैं रुक तो पे जा। हुआ है कुछ ठीक? हाँ जी, आ रही है। यस Yes, मैम ma'am. आ रही है। यस मैम। चलिए, यस मैम। तो आपका Yes, जो ma'am, आ रही है। क्वेश्चन है मैंने उससे चेंज किया था, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि कितने अलर्ट होके काम कर रहे हैं। आपका जो बुक में क्वेश्चन है वो ये है 60 एंड दिस इज 30, फिर भी 45 आएगा, मैंने तो गलत दे दिया।
अब जिसने पीछे से देख के दिया हो या वैसे कर दिया हो तो भी कर। चलिए, 45 सेंटर वाला आपने प्लस करना है और उसका हाफ आपका एंगल जो है वो सेगमेंट का एंगल आ जाएगा। सो सेंटर पे जो आपका एंगल है दैट इज 60 + 30 और ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज chord of a circle is equal to the radius of the circle. Chord is equal to the radius. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and at any point in the major arc. You are given a circle and a chord and they are saying the chord is equal to the radius. This is chord AB. ये chord हमारी radius के equal है. That means क्या हो गया? What can I say? ट्रायंगल है तो कैसा मैम triangle? इक्विलेटरल ट्रायंगल। This will Equilateral be triangle. equilateral triangle. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो है ये रेडियस के इक्वल है, ये जितनी ये है उतनी ये है, and this is also the radius, so all the sides are equal, means this is an equilateral triangle. What will be the value of the angle in the major segment? मेजर सेगमेंट आपका ये मेजर सेगमेंट हो गया ना, इसमें जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, जल्दी से बता दीजिए। मैम ट्वाइस मैम 30 का। Yes, it will be 30. of 30 degree only. क्यों? 30 मैम अब क्योंकि AB 60 है ना। And because all the angles of equilateral 60 डिग्री का होता है are मैम, 60 degree, so 60 के half of ऊपर 60 is मतलब 30. 30 आ जाएगा। रोशनी सही है, अपना चुपचाप आंसर्स लिखती रहती है, तुम लड़ते हो। चलिए, सही कह रहे हैं, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिकॉज दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो ईच ऑफ द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, दैट मींस एंगल AOB इज 60 डिग्री। क्योंकि सेंटर पे 60 है तो सेगमेंट एंगल इसका हाफ होगा, दैट मींस दिस एंगल विल कम आउट टू बी 30 डिग्री। लेट दिस पॉइंट इज x, so we have taken out the value of the angle in the major segment. Also we have to find out the value of the angle in the minor segment. Minor segment तो ये है, तो मुझे इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट दिस पॉइंट इज y। इसकी भी 30 हम इसकी 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 30? नहीं 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 नहीं, इसकी 30 नहीं आएगी। 30 है, हैं? नहीं 30 है। नहीं आएगी बेटा, 120 इसकी 120 आएगी। नहीं। मैम बुक के पीछे 150 है। बुक के पीछे आप बताओ ना कैसे आएगा, जो बताएगा वो ये भी बताएगा कि कैसे आएगा। मैम इसका डबल और उसका 30 प्लस कर दिया है। नहीं, 60 का डबल 120 और वो 30। सेंटर में नहीं, मैम ऐसे सेंटर थोड़ा- में 360 डिग्री एंगल होता है, तो उसमें से 60 माइनस Very good. करेंगे 300 आएगा, उसका हाफ बिल्कुल 150। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बताया आपने। ये जो देखो अब जो आपका बना है ना, अब इन्होंने ये जो पॉइंट था हमारा A और B, अब हमारे पास this is the center, अब आपका एंगल इधर चला गया है, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये इसका हाफ होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। ये नहीं कि इसका ही हाफ ये हो जाएगा, इसका हाफ तो ऊपर जाएगा, इस वाले का हाफ इसके बैक डायरेक्शन में आएगा। तो अब अगर आपका ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का हो गया? 150 है। ये 300 हो गया, और इसका हाफ आपका ये एंगल हो जाएगा, दैट मींस दिस एंगल विल बी 150 डिग्री। 160 एक तो आप यहाँ से लिख सकते हो, दूसरा आपको एक और रिजल्ट बता रही हूँ, दैट इफ यू हैव अ सर्कल एंड इनसाइड दिस सर्कल इफ यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल, इस सर्कल के अंदर अगर हम कोई भी 4 पॉइंट्स लेके उनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और ये चारों पॉइंट्स इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होने चाहिए, तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है, दिस इज कॉल्ड कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यस, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका A Y B X ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है, ठीक है।
अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका ये एंगल 30 है, तो इसके सामने वाला इसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल मींस 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री। ठीक है, तो आप दोनों तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ हाउ टू राइट द क्वेश्चन, एक बारी जल्दी से लिख देते हैं। साइक्लिक वाले से करूं या इसी रिजल्ट से करूं? मैम इसी से कर लो, आसान है। ओके मैम हाँ थ्योरम आएगी पेपर में? क्या? मैम पेपर में थ्योरम आएगी? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। मैम नहीं आनी चाहिए। जो आपने लिखना है कॉपी थ्योरम में, करवा मैम, थ्योरम करवा दीजिए। कौन सी थ्योरम हो तो गई सारी? मैं ये the sum of either pair of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180। हाँ तो ये अभी आने तो दो बेटा, पहले जो चल रही है वो नहीं करने देता, पहले आगे करवा दूं मैं हर्ष को। आगे जोड़ नहीं चाहिए, देख मम्मी ने कुछ नहीं। यहाँ पे 2 रबड़ पड़ी थी, 3। मैंने उठा ली दोनों रबड़। श्रेया यस मैम। अलग बैठा करो बेटा। Okay, this way you have to do the question and at the last you will write the answers also. मैम ये साइक्लिक मेथड से करवा देते। मैम साइक्लिक मेथड से। इससे भी कर सकते हो।